जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एकांत। तुम घबराओ मत जोधा। संतो, रीवा और कई दासियां तुम्हारे साथ जाएंगी और कोई भी हो मासा, आप तो नहीं होंगी ना। बापू साहब, भाई साहब, सुकन्या, शिवानी, दादी साहब, ये सब तो हमारे पास नहीं होंगे ना। कौन कहता है ये सब नहीं होंगे? हम सब होंगे ना तुम्हारे साथ। ये देखो, ये तुम्हारी बहनों की ओर से तुम्हारे लिए भेंट। ये हम रखेंगे। जोधा, ये चूड़ियाँ हमने पसंद की है। हम बड़े हैं, हमारा अधिकार इस पर पहले है। चूड़ियाँ पसंद हमने की और रख जोधा ने ली। कोई बात नहीं, तेरी याद बनकर रहेंगी ये चूड़ियाँ हमारे साथ। हमने तो राखी बांध दी, अब आप सबकी बारी है। बताइए क्या भेंट में देंगे हमें? ये हम सबकी ओर से छुरी। ये कैसी भेंट है भाई साहब? ये छुरी सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है। और ये दादी साहब, दादी साहब, हमने आपको हरा दिया। अब शर्त के अनुसार आपके पास से हमारे हुए। हे भगवान, ये कौड़ी दाव में तुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये ले, सारे पास से थारे हुए। ये तो तुम्हें याद भी नहीं होगा ना जोधा। तुम्हारे बापूसा ने तुम्हारे पहले जन्मदिन पर बनवाया था तुम्हारे लिए। पहली बार तुमने यही कपड़े पहने थे। और आप कहाँ हैं मासा? हम ये देखो, तुम भी तो हमारी परछाई हो, और परछाई वो कभी शरीर से अलग नहीं होती। जब भी तुम इसमें देखोगी, हमें अपने आसपास पाओगी। रातों को नींद सताएगी, हमारी लोरियां सुनाई देंगी। जब भी सांस लोगी, हमारा आशीष सुनाई देगा कि सदा जीती रही हमारी बच्ची। जब बेटी घर से विदा होती है तो हर माँ उसे कुछ न कुछ सीख देकर विदा करती है, पर हमें तो मालूम ही नहीं है कि वहाँ के तौर तरीके कैसे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हें क्या सीख दे जोधा।
अपने बापूसा की ये बात हमेशा याद रखना कि भाग्य अपना योद्धा स्वयं चुनता है और भाग्य उसी को चुनता है जो भाग्य से भागता नहीं बल्कि उसे संवारता है। तुम भी अपने भाग्य को स्वीकार कर लो जोधा और उसे संवार लो। तुम्हारा आने वाला जीवन सरल नहीं होगा जोधा, मगर इसे सार्थक बनाना। कुछ लोग धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तुम्हें अपने कान्हा ने कर्म का मार्ग दिया है। उसी निष्ठा से ससुराल में अपने कर्म निभाना, जिस निष्ठा से मायके में तुमने हमेशा अपना धर्म निभाया है। हमारी बच्ची जला लिए आप? अपने तौहीन का बदला हम तुमसे लेकर रहेंगे जलाल। जनाब अधम खान को असलम खान का सलाम। हुजूर ने याद फरमाया। एक जरूरी काम था। फरमाइए। इसे इस दुनिया से रुखसत करना है। तुम्हें जलाल का कत्ल करना होगा। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? वो शहंशाह हैं, कोई मामूली सिपाही नहीं। कत्ल करना तो दूर की बात, उनके पास फटकने का मौका नहीं मिलेगा। मौके मिलते नहीं हैं असलम, मौके ढूंढने पड़ते हैं, और हमने एक सही मौका ढूंढ के रखा है तुम्हारे। देख रहे हैं हुजूर, पूरी फौज तैयार है। यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब खुदकुशी करना होगा। हमसे नहीं होगा हुजूर। अगर तुम जलाल का कत्ल नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बीवी बच्चों का कत्ल कर देंगे। फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। पर जनाब, ये फौजी घेरा कैसे पार कर पाएंगे हम? वो तुम हम पर छोड़ दो। हम सैनिकों को अपनी बातों में उलझा कर रखेंगे। तुम नजरें चुरा कर जलाल के खेमे में दाखिल हो जाना। पर हाँ, याद रहे, नाकामयाब रहे तो समझे? जी हुजूर। सुनो, नजरें चौकन्नी रहे। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी अंदर घुस सकता है। इस वक्त हम दुश्मन के इलाके में हैं, कुछ भी हो सकता है। ये है कौन और इसे यहाँ पर कैदी बनाकर क्यों लाया गया है? हमारा दुश्मन है महामंगा। शहंशाह को कत्ल करने के इरादे से उनके खेमे में घुसा था।
हमारा शक सही साबित हुआ कि कोई हम पर हमला करना चाहता है। आपकी दूरअंदेशी काबिले तारीफ है शहंशाह, पर आपको ये शक कैसे हुआ? खान बाबा ने हमें सिखाया था कि शहंशाह पर हमले की उम्मीद किले में कम खुले में ज्यादा होती। अब ये हमें सच बताएगा कि किसके कहने पर इसने ऐसी हिमाकत की। बताओ। ये क्या किया धम खान तुमने? वही जो शहंशाह के वफादार को करना चाहिए, शहंशाह की हिफाजत। शहंशाह का कत्ल करने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगा मैं उसे जाने दूंगा? ये फिर से हमला करता तो? शहंशाह की सलामती हम सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें... शहंशाह की सलामती चाहते हो तो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। अगर उस वक्त शहंशाह अपने खेमे में होते तो जानते हो क्या होता? पर हम वहां नहीं थे अदम। अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए हम पहले से ही तैयार होते हैं, और तुम अच्छी तरह जानते हो अगर हम वहां होते तब भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अदम ने वो किया जो एक वफादार को करना चाहिए, और आप सब वो करें जो एक वजीर को करना चाहिए। पता लगाइए कि हमारे बीच हमारा बनकर वो कौन है जो हमसे गद्दारी कर रहा है, जो हमारे निकाह के जश्न को हमारे मातम में बदलना चाहता है। शहंशाह, सेहराबंदी की इजाजत है। अरे जल्दी तैयार करो जोधा को, बारात आने का समय हो गया है। और ये शिवानी कहाँ रह गई? उसे अपनी बहन के पास होना चाहिए। शिवानी, मैं आ गई मासा। अब अच्छा जीजी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों, तेरा ब्याह है? अरे जिसका ब्याह है उसे सजने देना। पर जीजी मैं... अब तो चुप कर। अब मुझे जीजी को तैयार करने दे। जल्दी से वहाँ से मांग टीका लेकर आ। हाँ। लो, हो गई जीजी तैयार। अब जरा एक बार दर्पण में देख लो कोई कमी ना रह गई हो।
जवाई साहब, इसमें शगुन का सिक्का डालिए। विराजी, मैं अभी उपस्थित होता हूं। भगवान दास, शीघ्रातिशीघ्र जलपान की व्यवस्था करो। जी बापू साहब। गुस्ताखी माफ शहंशाह, क्या सारी रस्में इनके मुताबिक होंगी? कर लेने तो इन्हें इनकी दिल की, यहाँ रस्में इनके हिसाब से होने दो। आगरा पहुंचने में कितनी देर है? आज सब कुछ हमारे तौर तरीकों से होगा। किसी के आतिथ्य में कोई कमी ना होने पाए। सबका स्वागत रस और मिठाई से करो। नजर नहीं आता तुम्हें? हम भी बाराती हैं, शहनशाह के बहनोई हैं हम। क्षमा करें हुकुम, भूल हो गई, इससे नया है। आप आदेश करें, क्या सेवा करूं आपकी? जा जाकर काम कर और दोबारा इनको शक्ल मत दिखाना। जा। कमाल खान, ये जो नौकर अभी गया है, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लगती क्या? मैंने तो उसका चेहरा देखा ही नहीं हुजूर। विधि के लिए वर के पिता आगे आ जाए। माफ कीजिएगा, हमारे वालिद का इंतकाल हो चुका है। आपकी ओर से कोई और पुरुष जो इस विधि को संपन्न कर सके? बड़ी अम्मी हमारी वालिदा जैसी ही हैं। उस नाते उनके बेटे हमारे बड़े भाई हुए। अब ये रस्म आदम खान निभाएंगे।
सर्वप्रथम आने वाली बहू का स्वागत आरती से करना होगा, ताकि उन पर कोई कुदृष्टि हो तो वो दूर हो जाए। और तत्पश्चात आपको बहू को एक भेंट देनी होगी। आगे बढ़िए। ऐसे नहीं आदम खान जी, दोनों हाथ से और बाएं से दाहिनी ओर। अगर आप लोगों की सारी रस्में हो गई हों तो कुछ रस्में हम हमारी भी निभा लें। हमारे यहां होने वाली बहू को यह तावीज बांधा जाता है। ताकि उसे कोई बुरी नजर ना लगे। अल्लाह शहजादी को हर मुश्किल से दूर रखे। शहजादी को नजराने नजर किए जाए। अब वर वधू अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, अपना अपना वंश नाम या गोत्र बताएं। हम मानव गोत्र से हैं। और हम तैमूर लंग के खानदान से। यूनिस खान, बाबर आजम और शाह हुमायूं का खून हमारी रगों में बहता है। शहनशाह जलाल की बराबरी कोई नहीं कर सकता, पूरे जहां में नहीं। बहुत गहरी जड़ें हैं इनके खानदान। दुरुस्त फरमाया आपने बड़ी अम्मी। ये नौकर हर बार मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहा है? पहले नजरें चुरा रहा था, अब देखकर भाग गया। कौन है ये? कहीं ये सूजामल तो नहीं?
अब पानी ग्रहण विधि शुरू होगी। वर वधु अपना स्थान बदल लें। वर वधु अपने हाथ आगे लाएं। राजकुमारी अपना हाथ वर के हाथ में दें। मानना पड़ेगा, यहाँ की बंदियां कमाल की है। आदम, आप हमारे साथ आए, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। ईशान, ये आप क्या कर रही हैं? चुप, खामोश। हमसे आवाज ऊंची करके बात मत करना। पहला तमाचा हमने इसलिए मारा क्योंकि आपकी निगाह गलत वक्त पर गलत जगह थी। शहंशाह के निकाह में उनके रुतबे का ख्याल ना करना खद्दारी मानी जाती। और दूसरा तमाचा हमें उसी वक्त मारना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिला। ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम लोगों का फर्ज था कि शहंशाह की मर्जी के बिना उनके खेमे में परिंदा भी पर न मार सके, तो फिर वो गुस्ताख कातिल उनके खेमे में घुसा कैसे? हम जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब दो, वरना ये झुके हुए सर कट भी सकते हैं। सो रहे थे ना तुम लोग? गुस्ताखी माफ वजीर आलिया, एक पल आंख नहीं झपकी। जनाब अदहम खान खुद तसल्ली करने आए थे। आदम खान? वो तो अच्छा हुआ जलाल ने गुनहगार ढूंढने का जिम्मा हम पर सौंपा था, वरना इस वक्त इस निकाह का लुत्फ उठाने की बजाय आप किसी कैद में होते या फिर कब्र में। आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? जलाल की सलामती की फिक्र हमें भी है, हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। आप अपना फर्ज नहीं, अपना इंतकाम पूरा करने गए थे आदम खान। आप इसीलिए वहाँ गए थे ताकि आप सिपाहियों को गुमराह कर सको, और आपका गुलाम असलम खान इसी मौके का फायदा उठा के जलाल के खेमे में घुस सके। सही कह रहे हैं हम? मरने का इतना ही शौक हो रहा है ना आदम, तो जहर खा लो, पानी में डूब मरो या फिर खंजर भोंक लो अपने सीने में, लेकिन बेवकूफी करके अपने और हमारे मरने का इंतजाम मत करना। जलाल की खिदमत करते करते सफेदी आने लगी है हमारे बालों में, अब इस पर कालिख मत लगने देना। रुको, वहाँ लाल और पीले दुपट्टे में कौन है? मोती बाई और रेवा बाई, राजकुमारी जोधा की दासियां हैं। जाओ। मोती बाई,
वर वधु फेरे के लिए खड़े हो जाएं। अब सप्तपदी की विधि आरंभ करें। राजकुमारी जोधा, आपको वचन लेने होंगे। जो मैं कहता हूं वो आप दोहराइए। हे देव, हे देव, तुमसे ही मेरा सौभाग्य है। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। पूर्व जन्मों के विदित कर्मों से ही आप मेरे पति हुए हो। पूर्व जन्मों के विविध कर्मों से ही आप हमारे पति हुए हो। और मैं तुम्हारी वधू हुई हूँ। और हम आपकी वधू हुई हैं। आप लोग स्थान ग्रहण करें। शहंशाह, आप हमारी जोधा की मांग में सिंदूर भरें। इसके पश्चात ये विधिवत रूप से आपकी पत्नी मानी जाएंगी।
सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मन मत छोटा कर मैनावती, माँ भवानी जोधा की रक्षा करेगी। छोटे तो हम पड़ गए हैं मासा नियति के सामने। शगुनी बाई की भविष्यवाणी गलत साबित करने का लाख प्रयास किया हमने, मगर उनका कहा सच साबित हो गया। हम नियति के सामने हार गए मासा। हम कुछ नहीं कर पाए मासा, कुछ नहीं कर पाए। हमारी जूतियां कहाँ हैं? किसकी इतनी जुर्रत शहंशाह के जूते चुराए? पहले भी किसी ने ये गुस्ताखी की है। शहंशाह ने उसके पैर कटवा दिए थे। अब किसके पैरों की बारी है? किसने की ऐसी हमाकत? किसने हमारी जूतियों को चुराने की गुस्ताखी की? फौरन हमारे सामने पेश किया जाए, वरना हम उसे उसके पैरों पे खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ेंगे। कौन हो तुम लोग? हम आपकी साली हैं। ब्याह में जीजा जी के जूते चुराए जाते हैं और फिर नेग लेके उसे लौटाए जाते हैं। नेग क्या होता है? जूते लौटाने के बदले जीजा अपनी सालियों को भेंट देते हैं। अगर भेंट नहीं मिला तो जूते भी नहीं देंगे आपको। और अगर हमने नई जूतियां ले ली तो हम वापस चुरा लेंगे। तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमें हमारी जूतियां वापस लेने के लिए? सबके लिए एक एक गुड़िया। अरे मोर, ये बहुत बड़े राजा है, इनके पास बहुत धन है, इतने से काम नहीं चलेगा। हमें तो बहुत सारे खिलौने और गुड़िया चाहिए। आप हंसकर हमारा उपहास नहीं उड़ा सकते फूफा साहब। ये हमारी परंपरा का अपमान है। हमारे सामने खड़े होने का कमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने कर दिखाया छोटे राजकुमार। शरीफुद्दीन, सांभर में जितने भी खिलौने के खेमे हों, उनके सारे खिलौने खरीद लिए जाएं और इन्हें नजर करें। इतना काफी है? नहीं नहीं, वस्त्र भी चाहिए और मिठाइयाँ भी। सुना तुमने शरीफुद्दीन? जी शहंशाह। और आपका नजराना मतलब नेक आपको बाद में मिलेगा छोटे राजकुमार। फिलहाल छोटे शहजादे हमें हमारी जूतियां वापस देंगे।
जूतियां दे दी जाएं। जोधा जीजी, जीजा सा कितने अच्छे हैं। हाँ, कितनी सारी भेंट दी हमें और गोरे चिट्टे भी हैं।